Dr. Narinder Bishnoi, Program Coordinator, NSS, University of Delhi, distinguished faculty, dear students and future leaders. A very warm welcome to all of you. It's an absolute honor to inaugurate the National Youth Parliament 2025, an initiative of the Ministry of Youth Relations today. Thank you. आज यूथ बन करके उस कुर्सी पर बैठे जहाँ से पूरे दिल्ली का शासन कर रही है। तो मेरे बच्चों, मेरे भी नजर में एक मैं जब बुढ़ा हूँ आपसे 90 साल का, इस क्लास में से कोई नजर आएगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर या देश का प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट या कोई शिक्षा मंत्री, तो मुझे भी गर्व होगा। ये विकसित भारत होगा जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग देश को चलाएंगे। हमने तो वो देश देखा है 1960 और 70 का दशक। I would just like to engage with the first discussion that is necessary here. That is the word of inclusion. आप inclusion के बारे में बात कर रहे हो क्योंकि वो voices वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ कभी उनको मौका नहीं मिला है। पार्लियामेंट हम लोग देखने जाते थे। We used to sit in the benches there and watch people speak. You, by this particular initiative, the Viksit Bharat Youth Parliament, one of you, I don't know how many of you, some of you will get a chance to speak there. So I must say that you have come in through a selection process. I would also like to request P. Shravan Nagji to share his insightful words with us. तो हमेशा हमें अच्छा मिलता है और दिल्ली में बहुत से विश्वविद्यालय हैं, लेकिन जहाँ यहाँ की 100 रेट है तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा या 100 बच्चों को लगभग मैं जानता हूँ, जो मतलब एनएसएस की सब बच्चों को मैं जानता हूँ बाय नेम और बाय फेस। तो ये इसलिए जानता हूँ कि ये बच्चे बहुत कुछ काम करते हैं और उस काम का परिणाम है कि जब हमें कॉलेज जिनको इंस्टीट्यूट के रूप में सिलेक्शन करना था तो हमें ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी कि जितेश जी से बात हुई, डॉक्टर साहब हमारे पास थे और हम प्रिंसिपल सर से मिले तो कहा कि बिल्कुल करवाइए, हम तो एग्री हैं। तो हमने एक कार्यक्रम दिया है और शानदार आयोजन हो रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि इन प्रतिभागियों में से भी जब हमें पॉलिसी ओरिएंटेड बातों में टॉपिक्स में बात करनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक नेक्सस पर होगा। जब भी मैं इलेक्शन फंडिंग की बात करता हूँ तो उसमें जो ईसीआई की जो फुटनोट्स की रिपोर्ट आती है 2015 to 16 में, उसमें ये बताया जाता है कि 2009 से 2014 तक ट्रिपल गुना ज्यादा इलेक्शन की फंडिंग हुई है। बट ये प्रॉब्लम नहीं है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी खुद सफिशिएंट हो रही है अपने खुद के इलेक्शंस को फंड करने में। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम कंडक्ट फॉर इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 90 को देखते हैं। Government its visionary pursuit with vision to create a society that calls for governance which is efficient, that calls for leadership which is stable, and also that calls for development which is unbeatable. Imagine a house under construction activity. Every few weeks workers stop, workers halt. Not because the machinery is missing and not because the blueprint is flawed, but because they just pause, setbacks, relax and move to a different world together to bring a different home. Bricks by bricks, wall by wall. तो मेरे अनुसार ये एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत कोई शब्द नहीं, कोई भाषण के शब्द नहीं है, बल्कि इनके पीछे आकांक्षा है, उम्मीदें हैं, सपने हैं, मेहनत है हमारे युवाओं की, हमारे बुजुर्गों की, हमारी महिलाओं की, हमारे सैनिकों की, जिन्होंने ये ठाना है कि 2047 तक हमारे भारत को एक विकसित भारत बनाना है, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जो आजादी का अमृत काल का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके बाद हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में देखना है। इन्होंने अपना मत हमारे नेताओं, हमारी सरकार को इसीलिए दिया है ताकि वो भारत को विकसित भारत के रूप में। वॉलंटियर है यहाँ के सर। लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया था केएमसी में, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे कॉलेज के साथ। और इस साल जब ये प्रोग्राम आया था हमें, तो जैसे मेरा नाम देखा था कि नोडल जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जो इंस्टीट्यूट है केएमसी है, तो मुझे लगा था कि प्रोग्राम कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बट इतना स्मूथली हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि जो टारगेट्स आप जानते हैं, मीटिंग हुई थी, बहुत काफ़ी बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम था हमारे सबके लिए, और इसको अच्छे तरीके से, और बीच में जो होली का ब्रेक भी आया था, हमारा काम रुका नहीं, स्मूथली सारी काम जो चीज़ें वो टाइम से हुई। लास्ट ईयर मेरा वॉलंटियर के साथ मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस कॉलेज में काम करने, लेकिन इस साल मैं टीचर से ज़्यादा मतलब सर का तो हमेशा सपोर्ट